Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit that is 4th magnetic effects of electric current, unit 3rd magnetic effects of electric current. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। बट अभी पिछले साल का जब आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बेसिकली 1 मार्क्स का पूछा गया है और बट आई थिंक कि पेपर मुश्किल था इसलिए इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज a long straight wire of circular cross section of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitudes of the magnetic field at a point A by 2 above the surface of the wire to that of a point A by 2 below its surface is। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4:1, सेकेंड ऑप्शन है 1:1, थर्ड ऑप्शन है 4:3 एंड द लास्ट वन इज 3:4। आपको सही आंसर इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई। The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitudes of the magnetic field at a point A by 2 above the surface of the wire to that of a point A by 2 below its surface is। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन 4:1, सेकेंड 1:1, थर्ड 4:3 एंड लास्ट वन इज 3:4। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो चले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन का। व्हाट ही सेड, वो कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। सपोज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, दैट इज ए। इसका जो रेडियस है वो आपको कितना गिवन है, दैट इज ए। मैं कह देता हूं कि ए क्या है, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये सेंट्रल लाइन बन गई इसकी। ए इसका क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसके अंदर से कितना करंट चल रहा है, आपके पास आई करंट जो है फ्लो कर रहा है। वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले एट ए पॉइंट ए बाय 2 अबव द सरफेस। दिस इज द सरफेस। इस सरफेस से a बाय 2 मैं ऊपर जाता हूं। सपोज दिस इज द पॉइंट से P1 और ये डिस्टेंस है आपके पास a बाय 2। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं कह देता हूं कि इस पॉइंट पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज BP1 और टू दैट ऑफ ए पॉइंट a बाय 2 बिलो इट्स सरफेस। अब इस सरफेस से नीचे आना है, दैट इज अगेन a बाय 2 और ये पॉइंट है मान लेते हैं आपके पास P2। तो आपको BP2 भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करना है और फाइनली हमें इसका रेशियो निकालना है। चलिए अब दोबारा समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास एक लॉन्ग वायर है, दिस इज द लॉन्ग वायर जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड इसका जो रेडियस है दैट इज ए। तो ये दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इसको मैंने मिला दिया, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। और वो कह रहे हैं कि आप इसके अंदर करंट कितना चल रहा है, आई। इसके सरफेस से ऊपर एक पॉइंट लें जो कि a/2 पे हो, मींस इसका जो रेडियस है उसका आधा,
दैट इज a/2, ये पॉइंट है मान लेते हैं P1। तो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है और इसके बेलो आएंगे अगर हम नीचे, तो दैट इज द पॉइंट इज अगेन a/2 आधा करना है, मीन्स a का आधा a/2, दैट इज द पॉइंट P2। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने एक आर्टिकल करवाया था आपको जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर हैविंग द रेडियस इससे a, मैं यहां बना रहा हूं, और वहां पे हमने पढ़ा था कि दिस इज a, कि अगर आप, दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके अंदर से करंट चल रहा है मेरा I, अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करते हो तो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अगर वो पॉइंट इनसाइड द वायर है, सपोज अंदर है, सपोज दिस इज द पॉइंट अंदर है और इसका डिस्टेंस है यहां से मान लेते हैं r, तो इस पॉइंट पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन रहेगी उसका फॉर्मूला रहेगा ये μ0 I/2π इंटू a स्क्वायर इंटू r, क्योंकि इनसाइड द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है वो लिनियरली जो है इंक्रीज होती है। लेकिन जब वो पॉइंट आप बाहर ले लेंगे, मान लो मैं यहां ले लेता हूं और दिस इज अगेन डिस्टेंस इससे r, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा μ0 I/2πr। क्या बताया मैंने, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। सपोज दिस इज द लॉन्ग वायर एंड दिस इज द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग द रेडियस इससे a, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को निकालना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढना होगा कि वो पॉइंट इनसाइड द वायर है या आउटसाइड द वायर है। अगर तो इनसाइड द वायर है, सपोज यहां पर है, जिसका डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं r है फ्रॉम द वायर, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी वो होगी μ0 I/2πa² इंटू r, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो लिनियरली इंक्रीज होती है। लेकिन अगर ये पॉइंट आउटसाइड द वायर है, मान लेते हैं यहां पर है, तो ये डिस्टेंस अगर r है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। अब ध्यान से देखिए, जो ये पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, क्या ये पॉइंट आउटसाइड द वायर नहीं है? आउटसाइड द वायर है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड द वायर के लिए? ये वाला। ये फॉर्मूला हमने कहां लिया है? जब पॉइंट आपका आउटसाइड है, और ये पॉइंट कब है? जब आपका पॉइंट इनसाइड है। तो इनसाइड में अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिनियरली इंक्रीज होती है, उसके बाद स्लो रेट से इंक्रीज होती है, तो ये आउटसाइड। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है, तो ये पॉइंट कहां है? आउटसाइड द वायर। तो आउटसाइड द वायर के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे μ0 I/2π इंटू r। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस कितना है? ये है आपके पास a/2 और ये है आपके पास a। ये वाला कितना है? a/2, ये वाला a/2 और ये है आपका a, तो कितना हो गया आपके पास? दैट इज 3a/2। तो यहां पे लिखेंगे 3a/2, 2 से 2 कट गया आपके पास, तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी μ0 I/3π इंटू a। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गई इस पॉइंट P1 के ऊपर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द वायर निकालनी है, मतलब कौन से पॉइंट पे निकालनी है? 2 पॉइंट पे निकालनी है, BP2। तो अब ये यहां से वायर यहां से कितने डिस्टेंस पे है? ये पूरा कितना है? ध्यान से देखिए a, तो ये बचा हुआ कितना हो गया आपके पास? दैट इज a/2। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला μ0 I/2π a² इंटू r। r कितना है? ध्यान से देखिए, r है आपके पास दैट इज a/2। a से a कट गया, तो ये आया आपके पास μ0 I/4π इंटू a। दोबारा देखेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सबसे पहले कहां निकालनी थी? इस P1 पॉइंट पे निकालनी थी। ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? मैंने कहा था अगर आउटसाइड लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो μ0 I/2π इंटू r। r कितना है यहां से? ध्यान से देखिए, दिस इज a/2, तो a प्लस a/2 दैट इज 3a/2। 3a/2, 2 से 2 कट गया, तो μ0 I/3π है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहां निकालने जा रहे हैं? इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, इनसाइड द वायर।
तो ये यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है वायर से, ये पूरा a है, ये a/2 है, तो ये कितना हो गया a/2। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास इनसाइड के लिए, म्यू नॉट I/2 पाई a स्क्वायर इंटू r। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर, तो दैट इज a/2। तो ये a स्क्वायर से ये a कट गया, तो आपके पास बन गया म्यू नॉट I/4 पाई। तो दोनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिल गई। अब आपने क्या लेना है, इसका रेशियो, मतलब BP1 बाय BP2 ले। व्हाट इज BP1, दैट इज म्यू नॉट I/3 पाई इंटू a। व्हाट इज BP2, दैट इज म्यू नॉट I/4 पाई इंटू a। तो करेंगे म्यू नॉट इंटू I/3 पाई इंटू a इंटू 4 पाई इंटू a बाय म्यू नॉट इंटू आई। तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया आपके पास, a से आपका a कट गया, y से पाई कट गया, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 4/3। इट मीन्स BP1 रेशियो BP2 आपके पास कितना आ गया, 4/3। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज C। सो आंसर क्या है इसका, 4/3। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।